हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक। हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। और आई होप कि आपने लास्ट वीडियो की प्रैक्टिस की होगी और उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से वेरिएबल्स बढ़ा के या किसी और तरीके से भी उसको चला के देखा होगा। और ये किया करें, चेंज कर करके उसको चला के देखें। एरर्स आएंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। उन एरर्स को रिमूव करने के बाद आप जो सीखेंगे ना, वो आपके लिए बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है ना। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है यूज़र डिफाइंड मेथड विथ पैरामीटर। तो सबसे पहले तो इसकी कोडिंग देख लेते हैं। तो अब मैं मेथड के बारे में तो आपको बताने वाला नहीं हूँ। इस वक्त मैं बताऊंगा कि मेथड में पैरामीटर्स किस तरीके से डिफाइन होते हैं। तो बेसिकली ये हम करते रहे पहले ही प्रोग्राम से, फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम से ही। उस वक्त मैंने आपको कहा था, शायद मुझे याद पड़ रहा है कि जब वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा, जब मेन के मेथड में हम स्ट्रिंग और ARGS कर रहे थे, तो उसके अंदर मैंने कहा था कि ये इस जगह पे पैरामीटर वेरिएबल होता है ये। और जब वक्त आएगा तो इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। तो उसमें हम एरे तो कर चुके हैं, लास्ट टाइम का प्रोग्राम जो हम कर चुके हैं, जो मेथड से पहले जो किया था। तो स्ट्रिंग जो है वो ये भी बता चुका हूँ। तो अब ये था कि ये इस जगह पे जो ये वेरिएबल डिक्लेयर किया जा रहा है, ये जगह क्या कहलाती है, यहाँ पे क्या होता है। तो आज आपको ये बताना है कि इस जगह पे अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जाए तो वो पैरामीटर वेरिएबल होता है। ठीक है। पैरामीटर वेरिएबल क्या होता है, जो कि जब किसी भी मेथड को कॉल किया जाएगा उस वक्त उसके अंदर रन टाइम पे वैल्यू भेजी जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें कि मेथड को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया display2 को, उसकी तरफ फोकस करें। डिस्प्ले तो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके बारे में मैं बताने वाला नहीं हूँ। जो चेंजेस हैं वो display2 के अंदर है। display2 के अंदर मैंने उसकी बॉडी में वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि उसको मैंने राउंड ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर किया। तो अब इसका एक प्रॉपर नाम होता है और वो नाम है पैरामीटर। ठीक है। तो ये पैरामीटर के रिसीविंग एंड होता है, यानी यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिए। यहाँ पे वैल्यू जो है वो जब इस मेथड को कॉल किया जाएगा तो रन टाइम के ऊपर इसके अंदर वैल्यू भेजी जाएगी और उसकी बेस के ऊपर ये वाला मेथड आइडेंटिफाई होगा और ये ही कॉल होगा। और अगर हम चाहें तो इसके अंदर आने वाली वैल्यू को प्रिंट करवा लें या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करवा लें, वरना ना चाहें तो ना करें। उस वाले मेथड को चलाना है तो उसके लिए कोई पैरामीटर की वैल्यू हमने भेज दी कि ये वाला मेथड चलना चाहिए। ठीक है। ये आगे चल के नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ कि हमारे पास चॉइस किस तरीके से आती है कि हम जो है कौन सा वाला मेथड चला सकते हैं। तो ये नेक्स्ट उसमें आएगा। तो फिलहाल इसको आप ये देखें कि ये इसके सिग्नेचर में मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं हमारे display2 के सिग्नेचर के अंदर। तो ये बात याद रखिएगा कि ये रिसीविंग एंड है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, जहाँ पे मैंने display2 का जो यानी कि obj.display2 लिखा हुआ है वहाँ पे चले। तो यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज़ भेजी हैं। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे दो वैल्यूज़ है, एक स्ट्रिंग टाइप है, एक न्यूमेरिक टाइप है। ठीक है। तो अब जब ये मेथड चलेगा display2 का, तो ये अपने साथ इन दो वैल्यूज़ को लेके जाएगा। कहाँ पे लेके जाएगा? ऊपर display2 में। ये सेंडिंग एंड था, वो रिसीविंग एंड है। ठीक है। तो ये पैरामीटर की वैल्यू थी, पैरामीटर की वैल्यू पास हो रही थी और उधर पैरामीटर की वैल्यू रिसीव कर रहा था वो। तो अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली जैसे हम लिखते हैं स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू और कोई भी वैल्यू दे देते हैं, हेलो या वेलकम या कुछ भी टेक्स्ट दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करने के लिए दो जगह इस्तेमाल करी। एक जहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया था और दूसरी जहाँ से हम वैल्यू भेज रहे थे। तो पैरामीटर की रिसीविंग एंड पे पैरामीटर के सेंडिंग एंड से एक वैल्यू जा रही है और वो रिसीविंग एंड पे दो वेरिएबल्स उनको रिसीव कर रहे हैं। रिसीव करने के बाद आप चाहें तो इन्हीं वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो इसकी बेस के ऊपर कोई प्रोग्राम चला सकते हैं। तो हमने क्या किया, इन्हीं वेरिएबल्स को उसकी बॉडी में आके प्रिंट करवा दिया। मकसद फिर वही रिपीट करूँगा, यहाँ पे आपको कोई टिपिकल प्रोग्रामिंग सिखाने का मकसद नहीं है, आपको आपके सर में दर्द करने का मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि अगर मेथड के अंदर पैरामीटर्स दिए जाएं तो पैरामीटर होते क्या हैं और उनको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। घुमाने फिराने को आऊँ तो मैं यहाँ पे और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे घुमाना फिराना है ही नहीं। मैंने प्रॉमिस किया आपसे कि मैं इसको बिगनर्स के लिए रखूँगा, तो ये मैं आपके लिए तो बना रहा हूँ। ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद
अब हम इसको कंपाइल करेंगे। एग्जीक्यूट भी कर लें इसको। ठीक है, दोबारा कोडिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा देखें, इसमें आप उसका जो रिज़ल्ट आया वो देखें और इसको देखें। ठीक है, तो अब आपके सही तरीके से समझ में आ गया होगा कि मेथड में पैरामीटर कहाँ पे डिक्लेयर होते हैं, यानी कि पैरामीटर किस जगह पे बनाए जाते हैं और उसके अंदर वैल्यूज़ किस तरीके से रन टाइम पे भेजी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें और भी बहुत सारे तरीके हैं, पैरामीटर के अंदर वैल्यू भेजने के और भी कुछ तरीके हैं, लेकिन इस वक्त कॉन्सेप्ट आपको ये देना था कि पैरामीटर बनते कैसे और पैरामीटर में वैल्यू कैसे पास होती है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।